हेलो फ्रेंड, एसडीएम ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर। यहाँ जो वैकेंसी निकली थी 2018 में, तो ये जो रिक्रूटमेंट इसका पैनल जो 2017 में वैकेंसी आई थी, 2018 में इसका फाइनल रिजल्ट आया था। तो ये देखिए फाइनल लिस्ट है जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो फिटर ट्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे, कितनी वैकेंसियाँ थी। तो वैकेंसी के बारे में तो मुझे नहीं पता कितनी वैकेंसी थी, तो पुराना नोटिफिकेशन है। तो अब जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कितने वेटिंग लिस्ट इसमें, कितने लोग वेटिंग लिस्ट में हैं और कितने गुना मतलब स्टेट टेस्ट लिए बुलाए जाते हैं, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता दूंगा आपको। तो जो आप लोगों को बहुत डाउट है कि 3 गुना बुलाया जा रहा है, कि 5 गुना बुलाया जा रहा है, 10 गुना बुलाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा आज क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका जो सैटेलाइट है इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर का ये है रिजल्ट है, जहाँ पर आपकी ट्रेड है या अनरिजर्व कैंडिडेट है। अनरिजर्व कैंडिडेट यहाँ देखिए पोस्ट नंबर आपका दे रखा है, वैकेंसी 13 थी, ठीक है। और ये पैनल आपका जो भी आपका रिजल्ट आपने शो दिया है, पैनल वैलिड अप टू इतना, ठीक है। तो देखिए इसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है, यहाँ पर 13 वैकेंसी थी, तो यहाँ 13 बच्चे उन्होंने सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो 13 वैकेंसी जिसमें जनरल में थी, ठीक है, 13 वैकेंसी जनरल में थी, तो इन्होंने 13 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए वेटिंग लिस्ट, इन्होंने वेटिंग लिस्ट निकाल दिया है कि अगर इन केस इनमें से कोई स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट होता है तो उनको वेटिंग लिस्ट वालों को रखा जा रहा है। तो देखिए वेटिंग लिस्ट का आप देखिए, यहाँ पर आप नीचे आते जाइए। तो वेटिंग लिस्ट में, जनरल में वेटिंग लिस्ट में कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए 13 बच्चे तो फ्रेश में हैं, इसके बाद 40 वेटिंग है, तो ये कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ठीक है। तो 53 स्टूडेंट फाइनली सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब 53 फाइनल सिलेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी बच्चे और मतलब जितने गुना बुलाए गए होंगे, हो सकता है उसमें कुछ फेल भी तो हो रहे होंगे। मान लीजिए जैसे टोटल 53 बच्चे उन्होंने पास कर दिए, ठीक है। मतलब टोटल 53 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। पास और ज़्यादा हुए होंगे, उन्होंने वेटिंग लिस्ट में 40 ही लिया हो सकता है ज़्यादा भी ले सकते थे। तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं डिस्कस करूँ कि 13 पोस्ट है, अगर यहाँ पर 3 गुना बुलाया जाए, 39 है, तो 39 मतलब 13 गुणे 3, 13 39 आपका हो जाएगा। तो मीन्स आप देखिए यहाँ पर 39 बच्चे सिलेक्ट होने, 39 के 39 ही पास हो जाते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है, कुछ फेल भी हो सकते हैं। पर यहाँ 40 तो ऑलरेडी मतलब वेटिंग लिस्ट में है, 13 और हैं, तो टोटल 53। इसका मतलब क्या है, 3 गुना तो नहीं हो सकता है, ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, अगर 5 गुना बुलाते हैं तो जैसे 13 गुणे 5, 13 × 5 65 आपका हो जाएगा 65। तो 65 स्टूडेंट मान लीजिए सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए। तो कुछ स्टूडेंट फेल भी हो रहे होंगे, कुछ मान लो 65 भी पास हो रहे होंगे, तो वो टॉप में भी आपके जो भी उन्होंने ले लिए हैं, 53 स्टूडेंट ले लिए हैं, तो 5 वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पर 5 की पॉसिबिलिटी है, या 3 गुना तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, 5 गुना आपके बच्चे बुलाए जा सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए अगर 13 गुणे 10 कर देता हूँ, अगर 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, कितना हो जा रहा है, 130 बच्चे स्टेट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। इनकी वैकेंसी के अनुसार 130 बच्चे। अब 130 बच्चे में हो सकता है कि बहुत सारे 30-40 बच्चे फेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना सभी पास हो जाएं। तो 130 में से मान के चलिए अगर 40 फेल हो जाते हैं, 40 फेल होते हैं, तो यहाँ 90 आ जाएंगे। 90 में क्या हो जाएगा, टॉप के 13 स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा। और इसके बाद फिर बचे हुए स्टूडेंट में उनको मान लो 40 बच्चे लेने हैं शॉर्टली वहाँ वेटिंग लिस्ट में, तो उसमें से 40 बच्चे छांट लिए जाएंगे। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपका मान के चलिए 3 गुना तो हो रहा है नहीं, कन्फर्म है आपका, या तो 5 गुना बुलाए जाएंगे या 10 गुना बुलाए जाएंगे, ठीक है। 5 गुना या 10 गुना, तो पॉसिबिलिटी जो है, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी जो मैं सुनने में मुझे आ रहा है, वो 10 गुना बच्चे ही बुलाए जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो मतलब जो स्किल टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, कितने गुना बुलाए जाएंगे, वो आपको बुलाए जाएंगे 10 गुना, ठीक है, 10 टाइम्स मतलब आपका स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। देखिए अब आगे और आपको दिखाते हैं। मान के चलिए वो तो जनरल का था। अब देखिए ये जो पैनल है, यहाँ फिटर वाला देखिए, फिटर का वो भी था, यहाँ भी फिटर का। देखिए यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट का हो रहा है, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये है ओबीसी कैंडिडेट का है। तो
ओबीसी कैंडिडेट के बारे में देखिए क्या इन्होंने किया है। कितनी वैकेंसी थी ओबीसी में, टोटल वैकेंसी आपकी 7 वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें से 2 वैकेंसी इन्होंने किसमें निकाल दिया, 2 वैकेंसी और 8 वैकेंसी निकल गई एस सर्विसमैन की और इसके बाद पीडब्ल्यूडी की। मतलब आपके पास ओबीसी की कितनी वैकेंसी बची, 4 वैकेंसी बची। टोटल कितनी थी, 7 थी। 7 में से 2 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी की थी और 8 वैकेंसी एस सर्विसमैन की थी, ओबीसी एस सर्विसमैन, ठीक है, तो वो उसके लिए चली गई। तो अब यहाँ देखिए 4 वैकेंसी जनरल में थी, मतलब कि ओबीसी में जो वैकेंसी थी वो 4 थी, मतलब जो प्योर ओबीसी, ठीक है, वो विकलांग नहीं है ना एस सर्विसमैन है, ठीक है, प्योर मतलब ओबीसी वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अब जो विकलांग है ओबीसी के हैं तो उनका टोटल अलग हो जाता है, उनकी वैकेंसी भी अलग रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ देखिए कितने वेटिंग लिस्ट इन्होंने डाल रखे हैं, यहाँ पर 17 वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। कितने वेटिंग लिस्ट है, 17 वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। वहाँ 13 दूने कितना, 13 दूने 3, 13 39, वहाँ मतलब 39,040 वेटिंग लिस्ट लिया था। पर यहाँ देखिए यहाँ 4 हैं और इसके बाद देखिए 4 स्टूडेंट आ रहा है, इन्होंने 4 वेटिंग लिस्ट, 4 गुना वेटिंग लिस्ट बुलाते हैं, वैकेंसी का तो 16 हो जाते हैं, ठीक है। पर इन्होंने कितने बुलाए हैं, 17 बुलाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब मान के चलिए टोटल कितना हो जा रहा है, 4 और 17 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, 21 आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए 21 वैकेंसी कितनी थी, 4। अगर मैं यहाँ बात करूँ 5 गुना तो 4 पंचे 20 बच्चे सेलेक्ट होने चाहिए थे, तो यहाँ पर तो आपके 21 हो रहे हैं। इसका मतलब आपका साफ जाहिर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 10 गुना ही बच्चे बुलाएंगे। देखिए ऊपर वाले में कन्फ्यूजन था कि 5 गुना बुलाए जाएंगे, 10 गुना बुलाए जाएंगे, वहाँ मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी मैंने वहाँ 10 गुना बोल दिया था। पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर साफ साफ जाहिर हो जाता है कि आपके टोटल जो वैकेंसी के टोटल वैकेंसी का मान लीजिए यहाँ टोटल वैकेंसी नहीं है, 4 है, तो 4 का आपका 10 गुना बुलाएंगे तो कितना हो जा रहा है, 40 गुना हो जा रहा है। 40 गुना में कुछ बच्चे फेल भी हो सकते हैं और कुछ पास होने, जैसे मान लीजिए जो बचे हुए बच्चे हैं वो क्या हो आपके उसमें वेटिंग लिस्ट में और कुछ फ्रेश लिस्ट में आपके नाम आ जाएगा। बात क्लियर हुई? तो देखिए वीडियो तो पूरा देखिए, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं ओबीसी जो हैंडीकैप और एस सर्विसमैन की जो मैं वैकेंसी छोड़ रखी थी। तो यहाँ पर देखिए 2 ये आपका है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनको वेटिंग लिस्ट 80 मिला है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको वेटिंग लिस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सी कैटेगरी का है, ये कैटेगरी आपकी एस सर्विसमैन की जो 8 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसमें आपका कोई वेटिंग लिस्ट था ही नहीं, 1 कैंडिडेट था। और इसके बाद फिर देखिए अब एससी कैंडिडेट के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एससी कैंडिडेट के बारे में देख लेते हैं। ओबीसी वाला हमने पीडब्ल्यूडी और एस सर्विसमैन दोनों देख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैकेंसी इतनी 5 थी और तो यहाँ इन्होंने कितने बच्चे ले लिए हैं, 5 बच्चे सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। ये 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी किया है। यहाँ वेटिंग लिस्ट कितने, यहाँ वेटिंग लिस्ट आपके कितने मिले हैं, 9 बच्चे मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ वेटिंग लिस्ट कितना मिला, 9 मिले हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 9 5 13, ठीक है। तो 5 वैकेंसी ढूंढे वाला 3 करता हूँ तो 15 बच्चे। तो यहाँ से मतलब आपको लग रहा है कि मतलब 3 गुना बुलाए गए हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ से क्या हो सकता है बहुत सारे जो एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे पास फेल हो रहे होंगे, हो सकता है उनको बच्चे कमी मिले हों। ये इस कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट अभी और मिल जाते तो वो यहाँ पर डाल देते, ठीक है। क्योंकि जब 4 वैकेंसी जब फ्रेश लिस्ट में 4 हैं और वहाँ पर 17 वेटिंग डाल दी जा रही, मतलब 17 लोड वहाँ रहे होंगे, यहाँ 17 लोड नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ 9 लोड मिले होंगे, तो 9 लोड को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अगर वैकेंसी खाली होती है या इन केस ये लोग कहीं छोड़ के जाते हैं तो इनको क्या है कि मतलब रख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी के। एसटी कैटेगरी में आपकी 2 वैकेंसी थी, एससी में आपकी 5 थी, एसटी में आपकी 2 हैं, 2। और यहाँ पर क्या है 80 इनको बच्चा मिला है वेटिंग लिस्ट के लिए, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि आपको फाइनली जो भी यहाँ पर देखिए फाइनली आपको जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे रखे जाएंगे तो उनको फाइनली जॉब मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है, ठीक है। पर यह है कि टॉप में वेटिंग लिस्ट में रहेंगे टॉप 10 तक, तो उनको श्योर है कि वेटिंग लिस्ट उनको फ्रेश लिस्ट में बाद में पहुंच जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जो ज़्यादा वेटिंग लिस्ट लेंगे तो वेटिंग लिस्ट बना देंगे तो उसमें हो सकता है सबको ना भी मिले। और इसके बाद फिर जो वैकेंसी जैसे मान लीजिए यहाँ पर वैकेंसी 24 है, ठीक है।
24 वैकेंसी यहाँ है, तो 24 वैकेंसी अगर मैं 10 गुना करूँगा तो 240 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे फिटर ट्रेड से। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए इसरो VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में जो भी टोटल फिटर कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे स्किल टेस्ट के लिए 240 स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे। तो अब 240 स्टूडेंट अगर सिलेक्ट होते हैं फिटर ट्रेड के लिए तो इसका कटाप भी बहुत कम ही जाएगा। तो कटाप अगर मैं बात करूँ UR कैटेगरी जो कटाप की बात करूँगा तो यहाँ पर आपका अगर 240 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं स्किल टेस्ट के लिए तो स्किल टेस्ट का मैं ही कटाप बताऊँगा। तो यहाँ पर आपका जो कटाप जाने की संभावना है 155 नंबर के आसपास ही जाएगा। प्लस माइनस 5 नंबर आप ले लीजिएगा, हो सकता है 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है 5 नंबर कम आ जाए। ठीक है, 5 या 10 नंबर भी हो सकता है, क्योंकि कोई कहा नहीं जा सकता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि प्लस माइनस 10 नंबर आप ऊपर नीचे हो सकता है। तो मतलब UR का जो कटाप जाने के 155 के आसपास प्लस माइनस 10 नंबर आपका अलाउंस मैं लेके चल रहा हूँ। अगर बात करूँ OBC का तो OBC का इसमें देखिए OBC का जो बात करूँ OBC का जो है 150, इसमें भी प्लस माइनस आपका 10 नंबर आप ले सकते हैं। तो इसके बाद फिर SC कैटेगरी का हम बात करूँ तो 145 जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस आपका 5 नंबर यहाँ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये फाइनली कटाप जाएगा। तो अगर आप इस कटाप के रेंज में आते हैं तो आप मान के चलिए आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो, जैसे मान लीजिए 150 नंबर आपके 160-70 नंबर आ रहे हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका 170 नंबर बन रहे हैं, ठीक है, 170 नंबर बन रहे हैं तो आप स्किल टेस्ट के लिए आप बुलाए जा रहे हैं तो अब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको स्किल टेस्ट से क्या हो रहा है एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और मान लीजिए आप कोई और फार्म भरे हैं इसरो का, जैसे मान लीजिए इसरो से सैटेलाइट सेंटर वाला भी फार्म निकला था और इसके बाद फिर इसरो या SDSC सतीश धवन श्रीहरिकोटा, ठीक है, तो इसका भी मतलब श्रीहरिकोटा वाला भी वैकेंसी निकली थी। यहाँ फिटर की आपकी 34 पोस्ट हैं। और इसके बाद फिर सार्ट में भी आपकी वैकेंसी है, शायद करके कुछ है, यहाँ पर भी वैकेंसी मिली थी। तो आप स्किल टेस्ट लिए जाते हैं तो आपको वहाँ से स्किल टेस्ट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जिससे आपको बाद में किसी दोबारा जब एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे अच्छे नंबर आएंगे तो आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। स्किल टेस्ट में अगर आप गए हैं तो आप दोबारा पेपर देने जाएंगे, मान लीजिए वहाँ टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम वहाँ स्किल टेस्ट तक पहुँच गए थे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करिएगा और ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, टेंशन लेने की यहाँ कोई बात है ही नहीं है। और आपको 160 नंबर 70 नंबर है तो मैं भी आपका वेटिंग लिस्ट में भी पहुँच सकते हैं। स्किल टेस्ट के लिए तो आपको 150 नंबर वालों का भी स्किल टेस्ट होने की संभावना है। ये संभावना तब है जब आपके 240 नंबर 240 स्टूडेंट जब बुलाए जाएंगे तभी। ठीक है, तो 240 स्टूडेंट नहीं बुलाए जाते हैं तो फिर संभावना नहीं रहेगी। ठीक है, पर अब आपको पता ही चल रहा है कि जो भी स्किल टेस्ट के लिए 10 गुना ही बच्चे बुलाए जाएंगे। ठीक है, 10 टाइम्स आपके 10 टाइम्स स्टूडेंट ही बुलाए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।